भारत में कोरोना ने टेके घुटने। 154 दिन के निचले स्तर पर नए केस। देश में कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,166 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो बीते 154 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। इसके चलते कुल मामलों के मुकाबले एक्टिव केसों का प्रतिशत तेजी से घटते हुए 1.15% ही रह गया है, जो मार्च 2020 के बाद अब तक सबसे कम है। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या भी अब 3,70,000 ही रह गई है, जो बीते 146 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। रिकवरी रेट की बात करें तो वह भी लगातार सुधरता जा रहा है। फिलहाल देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.51% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। एक तरफ नए मामलों की संख्या 25,000 के करीब होने और दूसरी तरफ 36,000 लोगों के रिकवर होने के चलते एक ही दिन में एक्टिव केसों में करीब 10,000 की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अब एक बार फिर तेज हो गई है। बीते 24 घंटों में 88,13,000 वैक्सीन की डोज दी गई हैं, जो किसी एक दिन में टीकाकरण का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में अब तक 55,47,00,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के टीके लग चुके हैं। एक तरफ तेजी से घट रहे नए केसों और दूसरी तरफ टीकाकरण की रफ्तार ने कोरोना की गति को थामने का काम किया है। इसके चलते लंबे समय के बाद वीकली पॉजिटिविटी रेट अब 2% से भी कम हो गया है। डेली पॉजिटिविटी भी अब महज 1.61% ही रह गया है। बीते 22 दिनों से यह 3% से कम बना हुआ है। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के पीक के मुकाबले देखें तो अब हालात काफी अच्छे हैं। उस दौरान महज एक दिन में ही नए केसों का आंकड़ा 3 से 4 लाख तक पहुंच गया था। कोरोना की तीसरी लहर पर बड़ी तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर बैन लगा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक्सपोर्ट पॉलिसी में इस बदलाव की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, कोरोना की जांच के लिए लैब में काम आने वाले केमिकल भी पाबंदी के दायरे में होंगे। देश में वायरस की जांच के लिए शुरुआती दौर से ही आरटी-पीसीआर और आरएटी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटी-पीसीआर को वायरस की सटीक जानकारी बताने के लिए बेहतर माना जाता है। आरएटी का उपयोग त्वरित परिणाम जानने के लिए किया जाता है। हालांकि मरीज की रैपिड टेस्ट के बाद भी आरटी-पीसीआर को वायरस की सटीक जानकारी के लिए बेहतर माना जाता है। भारत में पस्त, दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी। भारत में कोरोना दम तोड़ रहा है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना का कहर जारी है। अमेरिका में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिका इस वायरस की मार से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो ईरान में कोरोना की तगड़ी मार पड़ी है। ईरान में लगातार दूसरे दिन कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। ईरान में बीते 24 घंटों में 655 लोगों की महामारी से मौत हो गई। इसी अवधि के दौरान 41,194 नए मामले सामने आए। मामलों में बढ़ोतरी के पीछे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को माना जा रहा है। रूस में कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर देखी गई, लेकिन संक्रमण से मौतें थम नहीं रही हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक रूस में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 806 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20,765 नए मामले सामने आए। वहीं जापान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आपात स्थिति को 12 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। जापान सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होनी है।